नगर दिनारी के क्रूज़ संचालक, सभी क्रूज़ संचालक संचालिका और मेरे प्यारे क्रूज़ दोस्तों, क्रूज़ आशा के तीर्थ यात्री पवित्र यूकारिस्ट और प्रार्थना जीवन की रूटी है, पर मैं अपना विचार रखने जा रही हूँ। हम सभी क्रिस्तीय भाई बहने तीर्थ यात्री हैं जो स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। कलीसिया हमें सिखाती है कि स्वर्ग का रास्ता बहुत संग्रह है, कठिन है। शैतान भी हमें रास्ते से भटकाने का भरसक प्रयास करता है। कलीसिया हमें यह भी सिखाती है कि इस यात्रा में हम अकेले नहीं हैं, परंतु यीशु हमारे साथ है। जीवन के सभी उतार चढ़ाव में वे हमारा साथ देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें आशा है कि वे हमें अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे और भरोसा है कि सभी मुश्किलों से पार लाएंगे। हमें चाहिए कि हम उन पर भरोसा बनाए रखें। इस यात्रा में यीशु हमारे अगुआ है और हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलने वाले वीर सिपाही। हमारे 4 हथियार हैं: प्रार्थना, परम प्रसाद, बलिदान और प्रेरिताई। इन सभी हथियारों का उपयोग कर हम जीवन की इस यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार किसी भी यात्रा के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, पानी, पैसा इत्यादि, उसी प्रकार इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी प्रार्थना और पवित्र यूकारिस्ट की आवश्यकता होती है। प्रार्थना हमें ईश्वर से संयुक्त रखता है और कृपा दिलाता रहता है। पवित्र यूकारिस्ट हमें आत्मिक बल और शक्ति प्रदान करता है। संत योहान के सुसमाचार अध्याय 6:47 से आगे बढ़ते हैं। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। जीवन की रोटी पवित्र यूकारिस्ट हमारे लिए अति आवश्यक है। यीशु ने यहूदियों को जो शिक्षा सुनाई वह बहुत कठिन शिक्षा थी। यीशु ने जोर देकर कहा, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। अतः बिना यूकारिस्ट के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। धन्यवाद। जय यीशु। तो आशा के तीर्थ यात्री, पवित्र यूकारिस्ट और प्रार्थना जीवन की रोटी है। आदरणीय क्षेत्रीय क्रूज़ संचालक, सभी संचालक संचालिकाएं एवं सभी दिशाओं से आए हुए मेरे प्यारे क्रूज़ साथियों, आप सभी को जय यीशु। मेरा नाम आदित्य कुजूर है। मेरा नाम अभ्य टुप्पो है। हम सभी आशा के तीर्थ यात्री क्रूज़ हैं। क्रूज़ यह केवल एक नाम नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और आस्था का प्रतीक है। तीर्थयात्री वह होता है जो किसी लक्ष्य, किसी सत्य, किसी विश्वास की तलाश में यात्रा करता है। उसी प्रकार क्रूज़ ने अपनी जीवन की यात्रा आशा के मार्ग पर चलते हैं। पवित्र यूकारिस्ट का अर्थ क्या है? एक पवित्र और गहरा रिश्ता। इसका मतलब एक ऐसा संबंध है जो ईमानदारी, प्रेम और विश्वास पर आधारित होता है। पवित्रता का अर्थ क्या है? मैं बताती हूँ। पवित्र शब्द का यह अर्थ है शुद्ध, पवन
यरूशलेम है। योहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 35 में, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी हमारे लिए कौन है? क्या आप लोग कोई बता सकते हो क्या? मेरे लिए तो प्रभु यीशु ही जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्यारे क्रूसवीर दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, क्रूसवीरों केवल इतिहास का पत्र नहीं, वह आज भी हमारे दिलों की धड़कन है। वह हमें सिखाता है कि जो सत्य के लिए लड़े वह विजेता है, जो आशा की राह पर चलता है वह सच्चा तीर्थयात्री, पवित्र यूखरिस्ट और जीवन की रोटी है। अशोक के पिता धर्मजयगढ़ दिनारी के क्रूसवीर संचालक, सभी क्रूसवीर संचालक संचालिकाओं और मेरे प्यारे क्रूसवीर साथियों, क्रूसवीर आशा के तीर्थयात्री, पवित्र यूखारिस्ट और प्रार्थना जीवन की रोटी है। पर मैं अपना विचार रखने जा रही हूँ। हम सभी तीर्थयात्री हैं जो स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव स्वर्ग है। इस यात्रा में यीशु हमारे मार्गदर्शक है। हमें यीशु में विश्वास और भरोसा बनाए रखना है कि हम उनकी कृपा से स्वर्गराज अवसर प्राप्त करेंगे। इस यात्रा में यीशु हमारे अगुआ है और हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले क्रूसवीर बच्चे। इस यात्रा के लिए प्रार्थना, परम प्रसाद, बलिदान और प्रेरिता की आवश्यकता होती है। यही क्रूसवीरों के 4 हथियार है। प्रार्थना हमें ईश्वर से संयुक्त रखता है। पवित्र यूखारिस्ट हमें आत्मिक बल और शक्ति प्रदान करती है। प्रेरिताएं और बलिदान हमें पुण्य प्रदान करती है। हम पवित्र यूखारिस्ट में स्वयं यीशु को रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। जीवन की रोटी पवित्र यूखारिस्ट हमारे लिए अति आवश्यक है। जीवन की रोटी पवित्र यूखारिस्ट हमारे लिए अति आवश्यक है। यीशु ने यहूदियों से कहा, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और इसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। इस तरह पवित्र यूखारिस्ट हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। बिना यूखारिस्ट के क्रूसवीर जीवन अधूरा है। कई बार हम पवित्र मिस्सा में भाग नहीं लेते। कई बार हम भाग लेकर बातें करते रहते हैं या बार बार बाहर जाते हैं। हम अयोग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करते हैं। आदरणीय केंद्रीय क्रूसवीर संचालक श्रद्धेय फादर अनुरंजन लकड़ा एवं क्षेत्रीय क्रूसवीर संचालक श्रद्धेय फादर अशोक केकेता, यहाँ उपस्थित क्रूसवीर संचालक संचालिकाएं एवं मेरे प्यारे क्रूसवीर साथियों, आप सभी को जय यीशु एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे आदर्श वाक्य पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारे विश्वास और जीवन को गहराई से छूता है। क्रूसवीर आस्था के तीर्थयात्री, पवित्र यूखारिस्ट और प्रार्थना जीवन की रोटी है। हम सभी जीवन के तीर्थयात्री हैं, आस्था के साथ आगे बढ़ने वाले क्रूसवीर। हमारी यह यात्रा कठिनाइयों और चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन हमारी आशा का स्रोत कभी नहीं सूखता। यह आशा हमें मसीह के क्रूस से मिलती है।
और बलिदान का सर्वोच्च प्रतीक है। हम उस क्रूस के वीर हैं जो आशा की मशाल लिए इस संसार में चलते हैं। इस तीर्थ यात्रा में पवित्र यूकरिस्ट हमारे लिए जीवन की रोटी है। यह वह पवित्र भोज है जहाँ हम मसीह के शरीर और लहू में सहभागी होते हैं, जो हमें अनंत जीवन देता है। यूकरिस्ट केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि हमारे आत्मा का पोषण है, जो हमें मसीह से जोड़ता है और हमें विश्वास की यात्रा के लिए शक्ति प्रदान करता है। यह हमें स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि मसीह सदैव हमारे साथ है और हमारी आत्मा को तृप्त करने के लिए उपस्थित है। इसके साथ ही प्रार्थना हमारे लिए जीवन की रोटी है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने स्वर्गीय पिता से जुड़ते हैं, अपनी आशाओं, चिंताओं और कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। प्रार्थना हमें हर परिस्थिति में शांति और मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह हमें विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर हमारी सुनते हैं और हमारी परवाह करते हैं। इसलिए आइए हम आशा के इन क्रूस वीरों के रूप में अपनी यात्रा जारी रखें। पवित्र यूकरिस्ट और प्रार्थना को अपने जीवन की रोटी बनाएं, जो हमें पोषण दे, शक्ति दे और हमें अनंत जीवन की ओर ले जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। संचालक, सभी संचालक, संचालिका एवं मेरे प्यारे क्रूसवीरों, किसी ने कहा है सड़क कभी सीधी नहीं होती, पर कुछ उसमें मोड़ अवश्य आता है। जिंदगी सड़क जैसी है, बस धैर्य के साथ चलते रहो, सुखद मोड़ अवश्य मिलेगा। हम सभी आशा के तीर्थयात्री हैं। पवित्र यूकरिस्ट और प्रार्थना का सहारा लिए उस रास्ता की ओर यात्रा कर रहे हैं जहाँ अनंत जीवन है। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ पे विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो सदा अनंतकाल तक जीवित रहेगा। यीशु के बिना जीवन नहीं है। सुना सुना है ये जीवन यीशु के बिना। कलकत्ता की संत मदर तेरेसा का कहना है, जब आप क्रूसित यीशु के रूप को देखते हैं तब आप जानते हैं कि उन्होंने उस समय आपको कितना प्यार किया था। जब आप परम प्रसाद की ओर देखते हैं, मेरे क्रूसवीरों, आप आशा के तीर्थयात्री बनकर कहाँ जा रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं आप आत्मिक जीवन के सुनेपन को कृपा से भरने की जरूरत है। प्रभु से कृपा और आशीष पाने के लिए प्रार्थना का जीवन जीना होगा। प्रभु की संगीत, उसके शास्त्र नियम में जुड़े रहना, वचनों को सुनना और जीना होगा। आज हम संकल्प करें कि पवित्र मिश्रा में भक्ति के साथ भक्ति पूर्वक भाग लेंगे, परम प्रसाद भक्ति के साथ ग्रहण करेंगे, सच्चे आशा के तीर्थयात्री बनकर प्रभु के समान ज्योति बनेंगे। कदम से चलो कि इतना की निशान बन जाए, कार्य इतना करो कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब जीते हैं, मगर ऐसा जीवन जियो सबके लिए निशान बन जाए। जय क्रूसवीर, जय क्रूसवीर। हम हैं आशा के तीर्थयात्री, हम हैं आशा के तीर्थयात्री। धन्यवाद। आदरणीय चीते क्रूसवीर संचालक, संचालक, संचालिका एवं मेरे प्रिय क्रूसवीर साथियों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि हमारे संत पिता फ्रांसिस प्रथम ने वर्ष 2025 को यीशु की जन्म 2050 वर्ष पूर्ण होने के अवसर में जयंती वर्ष घोषित किया है और इस 50 वर्ष में उन्होंने जो आदर्श वाक्य चुना है वह है,
आशा के तीर्थयात्री और हमने भी क्रूस वीरों का आदर्श वाक्य सुना है। वह है क्रूस वीर आशा के तीर्थयात्री पवित्र यूखरिस्ट और प्रार्थना जीवन की रोटी है। प्रिय क्रूस वीरों, हमारा जीवन एक यात्री है और हमें आशा के तीर्थयात्री होना चाहिए, क्योंकि हमारे संत पिता फ्रांसिस कहते हैं कि आशा कभी निराशा नहीं करती। आशा अकेले नहीं बल्कि साथ साथ चलती है। आशा के तीर्थयात्री बनने का मतलब है कि यीशु की प्रेम की खोज के लिए निकलना है और साथ में अपने को भी आशा और विश्वास के मार्ग पर बढ़ाना है, क्योंकि यीशु का जीवन का यात्रा उनके जन्म से मृत्यु तक एक लंबी आशा भरी सेवा कार्य के द्वारा हम क्रूस वीरों के लिए ईश्वर की योजना को जानने और उसी के शिक्षा पर चलकर आशा और ज्योति के मार्ग पर बने रहने हेतु संदेश मिले हैं। प्रिय क्रूस वीरों, ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने हम सबों को बनाया है ताकि हम उसे जाने, उसे प्यार करें एवं उनकी सेवा करें, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। संत पौलुस कहते हैं कि धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। उसके द्वारा ही ईश्वर का योजना को जानने और उसी के शिक्षा पर चलने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ता है। उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ता है। इसलिए हमें दूसरों को भी ईश्वर के पास लाना है, उन्हें भी ईश्वर को प्यार करने एवं उनकी सेवा करने सिखाना है। जहाँ ईश्वर का प्रेम, शांति, आनंद, ज्योति, क्षमा और भाईचारा का गुण मानव जीवन में बने हताश निराश व्यक्ति के जीवन में अपनी प्रार्थना के द्वारा आशा का संचार करना है। जय क्रूस वीरों, जय यीशु के शूरवीरों। धन्यवाद।